आज के इस सुंदर सुबह मैं आप सबों को मसीही सलाम पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब सुरक्षित होंगे। आज मैं आपका ध्यान इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और उसकी 27वें पद पर ले जाना चाहता हूं, जहां यूं लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हम प्रार्थना करें। एक बार फिर प्यारे प्रभु, तू अपने बंदे को अपनी सलीब के पीछे कर और होने दे कि इस समय तू ही हमारे बीच में ऊंचा किया जाए, कि हमें से हर एक को अपने कदमों के पास खींच ले। तू हमसे बोल, हमसे बातें कर और होने दे कि तेरी मीठी और धीमी आवाज हमारे कानों में गूंजे और तेरा पैगाम हमारे दिलों को छुए। आमीन। मैं आपको ये बता दूं कि मेरे सरमन्स YouTube पर जो चैनल है LLJM मेथोडिस्ट चर्च का, उस पर अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ हम हर वेडनेसडे अलग अलग गीत उस पर अपलोड करते हैं। ये सब आपके साथ मिलकर प्रभु की महिमा करने के लिए। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। हमारे जीवन में एक ऐसा अपॉइंटमेंट है जिसके बारे में हम जानते तो हैं, लेकिन उसको अवॉइड नहीं कर सकते, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो निश्चित हमारे जीवन के लिए निश्चित किया गया है। हमने नहीं चुना, ना तो हम उसका दिन जानते हैं, ना हम उसका समय जानते हैं, लेकिन वो अपॉइंटमेंट है। और मैं ऐसे ही अपॉइंटमेंट के बारे में आज बात करना चाहता हूं। वो संदेश जो प्रभु दे रहा है आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और ये पाया जाता है इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और उसके 27वें पद में। वो कहता है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्य के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। दूसरा जन्म है नहीं। बाइबल दूसरे जन्म के बारे में नहीं शिक्षा देती। सिर्फ एक ही जन्म है। और इसीलिए बाइबल बार बार इस बात पे जोर देती है कि हमें अपनी तैयारी करनी है। आमोस की पुस्तक उसका 4था अध्याय और 12वें पद में वो कहता है, इस कारण हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और इसलिए कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूं। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। आमोस को परमेश्वर यह संदेश देता है इस्राएलियों के लिए कि हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। आज परमेश्वर हमें चिता रहा है, हमें बता रहा है कि हम परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हों। बिना तैयारी के हम परमेश्वर से नहीं मिल सकते, और वो चाहता है कि हम उसके लिए तैयार हों। मौत कभी भी हम पर आएगी, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उससे ये नहीं कह सकते, मौत अच्छा अभी थोड़े दिन रुक जाओ, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो, मेरे पास ये काम करने के लिए हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। हम नहीं कह सकते। वो कभी भी आएगी और वो अपने साथ हमें ले जाएगी। और प्रश्न ये उठता है
कि क्या हम तैयार हैं। अब यह तैयारी हमारे मर्जी के मुताबिक नहीं है या हमारे विचारों के मुताबिक नहीं है। यह तैयारी दूसरों के मर्जी से नहीं है या दूसरों के विचारों से नहीं है, लेकिन यह तैयारी जैसा बाइबल में दिया गया है उस तरीके से होना चाहिए। बाइबल के अनुसार तैयार होना चाहिए। लूका की इंजील उसका 12वें अध्याय में हम ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने एक बार किसी को मूर्ख कहा। यह वो धनवान था जिसने बहुत से धन इकट्ठा किया, इसने बहुत से खाने पीने का सामान इकट्ठा किया, अपने खत्तों को इसने बड़ा किया ताकि और अनाज उसमें वो इकट्ठा कर सके। और वो ये कहता है कि हे मेरे प्राण, मौज कर, खुश रहे, आनंदित हो, तेरे पास तो खाने पीने के लिए बहुत है, कोई चिंता की बात नहीं। और हम 20वें पद में पढ़ते हैं, लूका 12:20, वो कहता है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। मेरे अजीजों, यीशु इसको मूर्ख क्यों कहते हैं? क्योंकि यीशु वो चीज जानते थे जो ये धनवान व्यक्ति नहीं जानता था, जिसके लिए ये धनवान व्यक्ति तैयार नहीं था, जिसके लिए इसने कभी सोचा नहीं था। वो सिर्फ इसी जीवन के बारे में सोच रहा था। बहुत है खाने के लिए, बहुत है आनंद मनाने के लिए। हे प्राण, चिंता की कोई बात नहीं। परमेश्वर कहता, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब यह सब किसका होगा? यीशु जानते थे कि ये तैयार नहीं है, ये धनवान तैयार नहीं था। मेरे अजीजों, मौत कभी भी आ जाएगी, पर प्रश्न उठता है कि क्या हम अपने परमेश्वर से, अपने मसीह से मिलने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम तैयार हों। अजीजों, आज मौत हमारे आसपास घूम रही है, कोरोना वायरस के रूप में। हम नहीं जानते कि कब किसे हमने छू दिया या किसने हमें छू दिया, या कब कोई कहां पर इस वायरस को छोड़ गया और हमने उसे पकड़ लिया। हम मर सकते हैं, एक्सीडेंट से मर सकते हैं, बीमारी से मर सकते हैं। मौत हमें कभी भी आ सकती है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या हम तैयार हैं अपने परमेश्वर से, अपने मसीह से मिलने के लिए? आप कहेंगे, परमेश्वर तो प्रेम है, फिर वो ऐसा क्यों करेगा? पर मेरे अजीजों, जिस तरह परमेश्वर के प्रेम पर बाइबल जोर देती है, वैसे ही बाइबल परमेश्वर की पवित्रता पर जोर देती है। परमेश्वर पवित्र है, वो पाप बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो परफेक्ट है, उसमें कोई भी ऐब नहीं। और इसीलिए परमेश्वर हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं करता। वो उसके स्वभाव में नहीं है कि वो हमारे लिए कुछ बुरा करे। मेरे अजीजों, पर परमेश्वर की पवित्रता ये डिमांड करती है
कि पाप का न्याय किया जाए, ये डिमांड करती है। और हम जो पाप करते हैं वो परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं। मैं इस विषय पर चर्च में बोल चुका हूं। दुनिया का कोई भी ऐसा गुरु भगवान नहीं है जो पापों की क्षमा दे सके। केवल यीशु मसीह है, केवल परमेश्वर क्षमा करता है। क्योंकि इंसान जो पाप करता है वो परमेश्वर के विरोध में पाप करता है, इसीलिए वही क्षमा कर सकता है, दूसरा और कोई नहीं। रोमियों की पत्री उसका 3 अध्याय 10वीं आयत में वो कहता है, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। मतलब यह है कि इंसान पापी है, वो पाप करता है, वो हर पल हर दिन पाप करता है। और वो कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। रोमियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 12वें पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। वो कहता है एक व्यक्ति के द्वारा, आदम के द्वारा पाप जगत में आया, आदम और हवा ने पाप किया और उनके जरिए से इस जगत में पाप आ गया। वो कहता है इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि पाप का दंड, पाप की मजदूरी मृत्यु है। सब ने पाप किया, मृत्यु उनमें फैल गई। और इसलिए वो कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया, सब ने पाप किया और मृत्यु उनमें फैल गई। आप कहेंगे कि पादरी साहब 1 मिनट रुक जाइए, मैं तो धर्मी जन हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, मैं दुआ में इतना समय लगाती हूं, हर इतवार में चर्च जाती हूं, प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करती हूं, बाइबल स्टडी करती हूं, मैं तो धर्मी हूं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया था, निकोदेमस, अपने आप को बता रहा था कि वो बहुत धर्मी है, आज्ञाओं का पालन करने वाला, व्यवस्था का पालन करने वाला, कट्टरता से पालन करने वाला। यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। मेरे अजीजों, धर्म हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता। आप धर्म को किसी भी तरीके से कट्टरता से और पवित्रता से पालन करें, आपका धर्म आप के पापों को क्षमा नहीं कर सकता। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। उद्धार या पापों की क्षमा परमेश्वर का दान है, वो फ्री गिफ्ट है, लेकिन वो उन्हीं को मिलती है जो मांगते हैं, जो पापों की क्षमा मांगते हैं। परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करता है। वो परमेश्वर की ओर से एक दान है जो परमेश्वर देता है। ये एक लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, और हम जानते हैं हमारे समय में, हमारी दुनिया में जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो लाइफ सेविंग दवाइयाँ हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो फ्री में मिलती।
वो एक दान है। बच्चों को पोलियो पिलाया जाता है, क्या सरकार उससे कोई पैसा लेती है? नहीं। जो लोग घर घर जाकर पता लगाते हैं छोटे बच्चों के लिए कि कोई बच्चा है, उसको पोलियो पिला दे, क्या वो लोग कुछ पैसा लेते हैं आपसे? नहीं। वो दान है हमारे बच्चों के लिए, पोलियो ना हो, उनको और दूसरी बीमारियां ना हो जिससे कि उनकी जान को खतरा हो। मेरे अजीजों, बिना पापों की क्षमा के हम स्वर्ग नहीं जा सकते, और इसके लिए हमें तैयार होना है। आप सोचते होंगे कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं या अच्छी औरत हैं, आप बहुत धार्मिक हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। नवीं आज्ञा जो है वो कहती है कि झूठी साक्षी न देना। क्या आपने कभी झूठ बोला है? अपने जीवन में झूठ बोला है? हाँ, हम झूठे हैं। 8वीं आज्ञा क्या है? कि तू चोरी ना करना। क्या हमने अपने पूरे जीवन में कभी कोई ऐसी चीज नहीं ली जो हमारी ना हो? किया है। 7वीं आज्ञा है कि तू व्यभिचार ना करना। यीशु ने कहा कि तू अगर किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि डाले तो तूने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ? मेरे अजीजों, हम पाप करते हैं और हमें इसके लिए यीशु के पास जाने की जरूरत है। ये मानने की जरूरत है कि हम पापी हैं, हमने पाप किया है, और यीशु से कहें कि प्रभु तू मुझे क्षमा कर। मेरे अजीजों, नरक वास्तविकता है। हम ये ना सोचें कि इस दुनिया में ही नरक भी है, इसी दुनिया में स्वर्ग है, पर इसके अलावा भी है। इसके अलावा भी एक नरक है। नरक रियल में है। लूका की इंजील उसका 16वां अध्याय, उसमें हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो धनवान था। लिखा है जब वो मरा तो वो नरक में गया। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रभु से मिलने के लिए तैयार नहीं था। वो नरक में गया, और जब वो वहां गया तब उसको एहसास हुआ, लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी थी। तो फिर हम कैसे तैयारी करें परमेश्वर से मिलने के लिए, यीशु से मिलने के लिए? हमारा धर्म हमें उससे नहीं मिला सकता, हमारे अच्छे काम उससे नहीं मिला सकते। तो फिर क्या कोई आशा है? हाँ मेरे अजीजों, आशा है। यूहन्ना की इंजील उसका 3रा अध्याय और 16वीं आयत में वो कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हमसे प्यार करता है और इसलिए उसने अपना इकलौता बेटा दिया, यीशु मसीह, ताकि उस पर विश्वास करके हम अनंत जीवन पा सकें। यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, उसने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। जो पाप हमने किए, जिसका दंड हमें मिलना चाहिए था, वो मसीह ने लिया, और इसीलिए वो उस क्रूस पर चढ़ा, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो जी उठा, वो परमेश्वर के पास उठा लिया गया, ताकि वो हमें
पापों की क्षमा दे सके। मौत जरूर आएगी, और मेरे अजीजों, परमेश्वर आपसे, मुझसे प्यार करता है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर से मिलने के लिए, मसीह से मिलने के लिए तैयार हो जाएं। वो चाहता है कि हम अपने पापों से क्षमा पालें। क्या आप वो काम आज करेंगे? याद रखें, पापों की क्षमा केवल परमेश्वर के पास है, मसीह के पास है, और किसी के पास नहीं। हम पापों की क्षमा पा सकते हैं, और उस तरह से हम यीशु मसीह के लिए, अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो सकते हैं। क्या ये काम आज आप करेंगे? मेरे अजीजों, मौत जरूर आएगी। शायद उस समय मौका ना मिले पश्चाताप करने का। बहुत से लोगों ने सोचा कि हम मरते समय प्रभु के सामने हाथ जोड़कर पश्चाताप कर लेंगे कि प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर, और हम फिर स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन उनको मौका नहीं मिला, उनको मौका नहीं मिला। मेरे अजीजों, मौका आज है। अपने प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर भी यही चाहता है। इस कोरोना काल में बहुत समय हमें मिला है कि हम अपने आप को मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए तैयार कर लें। और अगर हमने इस समय भी अपने आप को तैयार नहीं किया, तो मेरे अजीजों, इससे बड़े अभागेपन की बात कुछ हो ही नहीं सकेगी। हम बड़े अभागे होंगे। उस समय यह नहीं चलेगा कि प्रभु तूने समय दिया था, हमने बहुत प्रेज एंड वर्शिप करी, हमने बहुत दुआ करी, हमने बहुत बाइबल पढ़ी। वो कहेगा, क्या तुमने पापों की क्षमा पाई? स्वर्ग का टिकट है पापों की क्षमा। वो पूछेगा, क्या पापों की क्षमा पाई? और इसीलिए वो चाहता है, मेरे अजीजों, कि मैं और आप उसके लिए तैयार हो जाए, परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जाए। क्या आप ऐसा करेंगे? हम प्रार्थना करें। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु तेरे वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए, जो हमें इस बात को सिखाता है कि हम ये समय जो तूने हमें दिया है इस कोरोना काल में, इसमें हम अपने आप को परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार होते हैं। प्यारे प्रभु, हम इस समय को और दूसरी बातों में व्यर्थ ना गंवाएं, पर तेरे लिए तैयार हो जाएं, जैसा तेरा वचन कहता है। विनती करते हैं कि तू अपना अनुग्रह हमें दे। हमारी प्रार्थना है प्यारे प्रभु, जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, तू उन्हें आशीष दे, अपनी आत्मा की सामर्थ्य दे, ताकि वो अपने परमेश्वर के लिए, अपने मसीह के लिए तैयार हो जाएं। अपने लहू में छिपा के रख, ताकि ये वायरस उनके शरीर पर असर ना करे, उनके घरों पर असर ना करे, और वो तुझ में, तेरे लहू में सुरक्षित रहें। अपना समर्पण तेरे आगे करते हैं, मसीह यीशु के नाम में हम ये मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों की रक्षा करे, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम सबों पर अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन।
मेरे अजीजों, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में भी आप प्रभु के संदेश को सुन सकें। प्रभु आपको आशीष दे।